प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के शिखर सम्मेलन के बहाने बड़ी कूटनीतिक पारी खेल रहे हैं। इस पारी का संकेत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी होने वाले संयुक्त वक्तव्य से मिल सकता है। G20 को लेकर दो तथ्य बड़े चौंकाने वाले हैं। पहला, शेरपा अमिताभ कांत ने बड़े सख्त लहजे में चीन को संदेश दे दिया है और उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल साउथ विजन को रखा है। दूसरा, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, शेरपा अमिताभ कांत और अन्य ने भी G20 शिखर सम्मेलन के समग्र नतीजे पर पहुंचने, संयुक्त घोषणा पत्र के जारी होने के संकेत दिए हैं। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि ये सब चीन को नापसंद आने वाले वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ होगा। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर चीन को खासा ऐतराज है। इसे भारत ने 3 दर्शन, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य में पिरोया है। भारत कहना चाहता है कि पूरी दुनिया एक है, आपस में एक परिवार है, एक दूसरे पर पड़ने वाले असर दुनिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए साझा भविष्य में सभी की भलाई है। G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर की सुबह एक पृथ्वी की थीम पर इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद अगला चरण दुनिया एक परिवार का रहेगा, तीसरा चरण एक भविष्य पर टिका होगा और चीन को यही थीम नापसंद है। चीन को लग रहा है कि भारत इसके सहारे अपने विश्व गुरु की थीम को आगे बढ़ा रहा है। वही G20 के संयुक्त वक्तव्य में अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड की एंट्री के पक्ष में बताया जा रहा है। भारत इससे इत्तेफाक नहीं रखता। माना जा रहा है कि इसी ऐतराज को केंद्र में रखकर वो आम सहमति के G20 के संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत करने में आनाकानी कर रहा है। भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। शेरपा अमिताभ कांत प्रेस वार्ता के दौरान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और अमिताभ कांत ने चीन का साफ तौर पर नाम लिया। उन्होंने कहा कि चीन को ध्यान रखना चाहिए, उसे द्विपक्षीय मुद्दे को बहुपक्षीय मंच का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारत के इस सख्त लहजे में चीन के लिए काफी कुछ है। माना जा रहा है कि इसमें G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ना आने का कारण भी निहित है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पक्ष है कि जब विदेश सचिव विनय क्वात्रा, शेरपा अमिताभ कांत और G20 के समन्वय और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से शी जिनपिंग को लेकर सवाल पूछे गए तो कोई उत्तर नहीं आया। सभी ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये भी नहीं बता सके कि शी के G20 शिखर सम्मेलन में ना शामिल हो पाने के पीछे चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कारण बताए। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कोई कूटनीतिक दांव खेल रहे हैं? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत का चीन को इस तरह से सख्त संदेश देने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी तक भारत चीन को इस तरह के संदेश नहीं देता था। ये भी सही है कि G20 की स्थापना से अब तक पहली बार चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने G20 के शिखर सम्मेलन से किनारा किया। प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री ली शियांग को भेजा गया है। हालांकि उसके प्रधानमंत्री शामिल होकर अपने देश की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गर्मजोशी भरा निमंत्रण चीन को नहीं दिया। प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग गए थे। डाइनिंग रूम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संक्षिप्त मुलाकात भी हुई थी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने संभवतः G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग से कोई अनुरोध नहीं किया था। इस कयास का कारण विदेश सचिव विनय क्वात्रा से जोहान्सबर्ग में पूछा गया सवाल था। क्वात्रा से जब शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री द्वारा G20 में आने के निमंत्रण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। कहने का मतलब यह है कि भारत ने पड़ोसी देश को खास भाव नहीं दिया और केवल भारत के राष्ट्रपति का औपचारिक निमंत्रण भेज दिया। ग्लोबल साउथ की बड़ी चर्चा हो रही है। इसके क्या मायने हैं, आइए वो भी आपको बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 के संदर्भ में बताया कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। शेरपा अमिताभ कांत ने इस पर कई बार जोर दिया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण बताया, G20 का मुख्य एजेंडा बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से ग्लोबल साउथ के प्रति वचनबद्धता दोहराई है। समझा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसे लेकर चर्चा करेंगे। G20 के संयुक्त घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट में इसे स्थान मिलने की संभावना है। यानी कि भारत कहना चाहता है कि G20 का परिदृश्य केवल उसके सदस्य देशों, साथियों के आवाज से ही नहीं तय होना चाहिए, बल्कि इसमें हमारे ग्लोबल साउथ के साथियों की चिंताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। दुनिया में 2 शब्द ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ खूब प्रचलित है।
ग्लोबल नॉर्थ में दुनिया के अमीर, विकसित, संपन्न देश हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये देश हैं और विकसित देश जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर आते हैं। शेष देश दक्षिण में आते हैं और इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। इस श्रेणी में 100 से ज्यादा देश हैं। भारत का कहना है कि आर्थिक असमानता का सामना कर रहे इन देशों के हित भी विश्व के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। वहीं G20 का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों की आम सहमति से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। भारत के कूटनीति के विशेषज्ञों ने भी इसकी पूरी उम्मीद जताई है। शेरपा को भी इसका भरोसा है और विदेश सचिव को भी। हालांकि अभी इन सभी का कहना है कि आम सहमति के पत्र पर शिखर नेताओं के दस्तखत होना बाकी है। माना जा रहा है कि ब्राजील, अमेरिका और कुछ अन्य देशों के सहयोग से एक आम सहमति बनाने में सफलता पा ली गई है। शिखर नेताओं के दस्तखत के बाद इसके जारी होने का पूरा अनुमान है। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसमें संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने का मसला न केवल यूक्रेन रूस युद्ध के कारण पेचीदगियों में उलझ गया था, बल्कि घोषणा पत्र जारी होने में खासी मशक्कत हुई थी। मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और पोलैंड पर रूस की मिसाइल गिरने के बाद प्रयास धरे के धरे रह गए थे। अब भारत जिस तरीके से सख्त लहजे का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर रहा है, उससे दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि भारत अपने एजेंडे यानी वसुधैव कुटुंबकम पे बना रहेगा, चाहे चीन इसे लेकर अपनी नाराजगी जताता रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।